संदीप जी, क्लियर है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला है। हो सकता है, कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं हो है। सकता है, 0 सीट पर थी, हो सकता है और 0 पर ही। भाई 2013 में भी कहते थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। एक तीसरी पार्टी आई ना, है ना। तेलुगु देशम जब नहीं थी, पता नहीं आजकल के दर्शक जानेंगे भी नहीं, बहुत से यूथ हैं। एक बहुत बड़ा नेता वहां बनकर आया था, नंदमूरी तारक रामाराव, जिसने देश की बहुत हद तक राजनीति पर एक वर्चस्व कायम किया। एक अपने तरीके से मेरे ख्याल से पहली ऐसी नेचुरल रीजनल पार्टी निकली जिसने नेशनल सीन पर भी अपना असर किया। वो भी महीनों में बनी। आपको याद होगा शायद 2-4 महीने पहले जब अंजैया ये कौन मुख्यमंत्री थे, कुछ भी नहीं था। एनटीआर की पार्टी बनती है और निकाल लेती है। तो ये तो होता है, कभी क्या क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है, ये समय को हम नहीं। मैंने केजरीवाल जी से शीश महल पर भी सवाल किया। मैंने कहा आप तो आम आदमी थे, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितने शीश महल के जैसे ऐसे बंगले में आप रहते हैं। बोले मैंने थोड़े बनाया है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, और कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसी में रहेगा। मैंने तो छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। बात तो सही है, दिल्ली का जो भी सीएम बनेगा वो उस घर में रहेगा। तो शीश महल का आरोप सिर्फ केजरीवाल पर क्यों? तो शीला जी के जो 12 एसी थे वो भी तो सीएम का घर था, उसमें भी वो हारती तो कोई और रहता ना। उसको तो आपने इस्तेमाल किया एक महिला को बदनाम करने के लिए, उसको अय्याश ठहराने के लिए। माफ करिए, यही सब शब्द थे इनके, ठीक है। उस समय कहां गई आपकी ये स्टोरी? भाई वो तो कोई उनका अपना बंगला नहीं था। उसके पहले एलजी साहब वहां रहा करते थे। एलजी साहब के हटने के बाद इनको वो घर मिला। आपने कमेंट कर दिए, आप पता नहीं उस घर में गए थे कि नहीं। बड़ी भारी भारी कमरे थे, 2 एसी तो उसमें लगने ही थे। आप जानते हैं आजकल आप भी सामान्य घर में अगर बड़ा कमरा होता तो 2 एसी लगते हैं। जिस घर में 7-8 बड़े बड़े कमरे हों उसमें 12 एसी हो, कौन सी बड़ी बात है? आजकल अब तो बताया गया कि इनके यहाँ जो लोड है 200 एसी का है ना। मैं उसमें नहीं जा रहा आपने क्या बनाया, आप जाओ, आप जो चाहे बनाओ। हाँ। मापदंड आप कैसे तोड़ सकते जिससे आपको ने किसी दूसरे को भ्रष्ट साबित किया? आपको मालूम है इनकी पार्टी का एक आरटीआई भी आया था कि मेरे पास 2 कुत्ते होते थे, मैं डॉग्स लवर हूं, कि कुत्ते कहां से खिलाए जा रहे हैं, इसका पैसा बताया जाए, कहां से उसका खाना आ रहा है, उसका कैश कहां से आ रहा है। इस तक सवाल मुझसे पूछे गए थे। कब की बात है ये 2013 की बात है। ये आरटीआई आया था मेरे पास। कर आरटीआई वालों ने मेरे को भेज दिया कि साहब इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये आपकी प्राइवेट है, आप अपनी तनख्वाह से कुछ भी करें वो आपकी मर्जी से है। लेकिन यहां तक जो है, और मुझको 5-5-6 बार वो चिट्ठी जो है इनकम टैक्स उसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भेजी गई कि ये जवाब नहीं दे रहे। फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ये सरकार के परव्यू में नहीं आता है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ओके।